सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी कीर्तिका का एक पाठ है माता का अंचन, उसको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। माता का अंचन क्या पाठ है, इस पाठ में क्या बताया गया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस पाठ की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है। उम्मीद है कि आपने वो पाठ पढ़ा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इस पाठ में क्या था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर डालना। देखिए, माता का अंचन, अंचन देखिए, माता नाम समझिए पहले। माता का मतलब क्या है? माँ। अंचन का मतलब क्या है? आंचन। माता का जो आंचन है, जिसमें अपने सभी बच्चे जो होते हैं बहुत ही सुकून लेते हैं एक माता के आंचन में, उन्हें सुकून, एक शांति का अनुभव होता है। वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? श्री पूजन सहाय। श्री पूजन सहाय कौन है? इस पाठ के लेखक है। अब देखिए, सबसे पहले तो पात्र देखिए कि इस पाठ में कौन कौन से पात्र हैं। मुख्य पात्र में देखिए माता और पिता। माता और पिता आपको पता ही है। और ताकेश्वरनाथ, ताकेश्वरनाथ ही वो बच्चा है जिस बच्चे पर ये पाठ केंद्रित है। ताकेश्वरनाथ, ये जो है ताकेश्वरनाथ, यही वास्तव में बच्चा है जिस बच्चे की कहानी आप इस पाठ में देखेंगे। और इसका नाम, बचपन का नाम क्या है? भोलानाथ। और ये भोलानाथ कौन बनाते थे? ये भोलानाथ बनाते थे उसे पिताजी। उसे पिताजी क्या कहते थे? बचपन में भोलानाथ कहते थे। बचपन का नाम क्या है? भोलानाथ। किसका बचपन का नाम? ताकेश्वरनाथ। और ये कहानी किसकी है? ताकेश्वरनाथ, जिसके बचपन का नाम क्या है? भोलानाथ। कौन कहते थे? पिताजी। उसके मित्र बंदी, मतलब उसके दोस्त वगैरह, ये पात्र हैं मतलब इस पाठ में। अब देखिए, सबसे पहले पाठ में जो आपने पीडीएफ में पढ़ा होगा, उम्मीद है। समास देखिए इस पाठ का कि वास्तव में क्या समास है। समरी जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। बचपन में लेखक का पिता से अधिक जुआ, जुआ का मतलब स्नेह होना। ये पाठ ही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में माता पिता दोनों से ही बच्चों का स्नेह होता है। और यहाँ कई बार पिता से भी ज्यादा है। लेकिन विपत्ति के अंदर, संकट में, भयभीत होने पर, भय का भास होने पर, डरने पर बच्चे कहाँ चले जाते हैं? माता की गोद में चले जाते हैं, माँ की शरण लेते हैं। विपत्ता के समय, संकट के समय वो कहाँ जाते हैं? माता की तरफ जाते हैं, माता की गोद में जाते हैं। वहां उन्हें क्या है? एक तरह से भय मुक्त हो जाते हैं। माता की गोद में जाने का नाम भी क्या है? माता का अंचन नाम है। इसीलिए माता की गोद में जाने से बच्चे क्या होते हैं? भय मुक्त हो जाते हैं। हालांकि पिता से स्नेह है, लेकिन फिर भी वो संकट के समय, मुसीबत के समय, विपत्ता के समय, किसी भी मुसीबत में फंसने के बाद कहाँ जाते हैं? माता की ही गोद में जाते हैं। वहां क्या होते हैं? वो भय मुक्त हो जाते हैं। उन्हें वहां किसी प्रकार का भय नहीं लगता, उन्हें वहां किसी प्रकार का डर नहीं लगता। यही बताने का प्रयास किया है। बचपन में लेखक का पिता से अधिक जुआ, जुआ का मतलब क्या है? स्नेह। ताकेश्वरनाथ बचपन में अपने पिता से क्या अधिक जुए हुए थे, पिता से अधिक बातें करते थे। हालांकि बच्चे माता से अधिक जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पिता से अधिक स्नेह था उनका। पिता के साथ ही खेलते कूदते रहते थे। और पिता बचपन में उन्हें क्या कहता था? बचपन में क्या कहता था? भोलानाथ भी कहता था। उनसे बहुत अधिक स्नेह करता था। उनके साथ जो है वो पूजा पाठ करते। बताया गया है पाठ के अंदर कि वो तिनक लगाता है, तिनक लगाता है, बम बम भोने बोलते हैं, तिनक लगाता है, तीन गुंटी लगाता है शिव जी की तरह जो है। तो ये सब चीजें आपने पाठ में पढ़ी होगी। तो इसलिए बताया कि बचपन में क्या है? लेखक का पिता से अधिक स्नेह है, अधिक जुआ है। दूसरा बिंदु देखिए, पिताजी के साथ गंगा जी तक जाना। वो प्रतिदिन पाठ में बताया गया है, जब के पापा के पिताजी जाते थे गंगा तट पर, तो भोलानाथ भी क्या अपने पिता के साथ जाता था। उन्हें कंधे बैठ के जाता था, उनके साथ खेलता रहता था। और बाबा वहां क्या कहते थे? पूजा पाठ करने के बाद पिताजी उसे क्या कहते थे? 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ की पोटी बांध कर देते थे। वो उसे बहुत अधिक देर से देखता रहता था। कौन देखता रहता था? भोलानाथ देखता रहता था पिता की हर एक्टिविटी को। और गंगा जी वो चलते थे, भोलानाथ के कंधे पर क्या थे? बैठ जाते थे। भोलानाथ कहां पे जाते थे? उसके कंधे पर। जब पिता कहां जाते थे? गंगा की तरफ जाते थे, गंगा के किनारे की तरफ जाते थे। और बार बार जो है वो कंधे बैठते हुए हंसा करते थे। घर लौटने पर भी क्या है? उसके साथ ही खेलते रहते थे। बचपन में पिता क्या बुनाता था उसे? भोलानाथ बुनाता था। किसे?
ताकेश्वर नाथ को। ये दूसरे बिंदु में बताया गया जो पाठ में आपने पढ़ा होगा। तीसरा देखिए, पिताजी के साथ कुश्ती लड़ना। वो अपने पिता के साथ कुश्ती भी लड़ता था और पिताजी जानबूझकर हार जाते थे ताकि बच्चा क्या हो, उसका जो बच्चा है भोलानाथ क्या हो, प्रोत्साहित हो, उत्साह बना रहे, जोश बना रहे। इसलिए क्या जानबूझकर कुश्ती में क्या करते थे, अपने बेटे से वो हार जाते थे और बहुत अधिक क्या करते थे, खेलते रहते थे अपने बेटे के साथ। आगे देखिए, माता पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाना। माता और पिता दोनों ही अपने संतान से प्रेम करते हैं भोलानाथ से और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह खाना खिलाना चाहते हैं। और जब पिता खाना खिला देता है तो माता कहती है कि आपने क्या किया है, खाना कम खाया बच्चे ने, बच्चा भाग दौड़ के है, कमजोर हो गया। तो माता भी क्या करती है, घूम घूम के या भिन्न भिन्न नाम ले लेकर, पाठ में बताया गया है कई नाम ले लेके क्या करते थे, उन्हें खाना खिलाने का प्रयास करते थे। जैसे तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बोलकर क्या करते थे, उस अपने बेटे भोलानाथ को कहते कि माँ खाना खुआती थी। तो पिता और माता द्वारा भोलानाथ को क्या किया था, खाना खिलाया जाना चाहता था, खाना खिलाया जाता था। दोनों ही खाना खिलाते थे, माता और पिता। और माता भिन्न भिन्न नामों के माध्यम से क्या है, भागती गोदती क्या उसके मुंह में को दान देती थी बच्चे के मुंह में, ताकि बच्चा क्या हो, तंदुरुस्त रहे, बच्चा कमजोर ना हो। कौन कमजोर नहीं होगा, बच्चा यहाँ पे कौन है, भोलानाथ, वो कमजोर ना हो भोलानाथ, इसीलिए भोलानाथ को क्या खाना खिलाने रहती थी। माँ द्वारा भोलानाथ के सिर पर तेल लगाना। पाठ के अंदर, उम्मीद है आपने पीडीएफ पढ़ा होगा, भोलानाथ के नहाने के बाद भोलानाथ के सिर पे क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं, जिससे वो होने चालू कर जाता है। वो तेल, बच्चे कई बार क्या है, नहाने के बाद में सिर पर तेल वगैरह लगाना पसंद नहीं करते। कुछ ऐसा ही बताने का प्रयास किया था इसके अंदर कि बच्चा क्या है, वो सिर पर तेल लगाना नहीं चाहता, भागता रहता है, भागता भागता कहाँ अपने पिता की गोदी में पहुंच जाता है, होने लग जाता है कि मैं बालों पे तेल लगा रहे हैं, जो भी है पाठ में बताया गया है, होना चालू कर देता है। लेकिन जैसे ही उसकी मिट्टर मंदी, जैसे ही क्या है, उसकी मिट्टर मंदी उसे दिखाई देती है बाहर सड़क पर खेलते हुए, तो होना भूल जाता है, अपने मित्रों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है। बच्चे के जब मित्र आ जाते हैं तो बच्चा क्या है, कुछ भी चीज अगर होता हो तो होता हुआ भूल जाता है, अपने मित्रों का खेलना प्रारंभ कर देता है। वो सिकसना, रोना, जो जो से चिल्लाना, सब कुछ भूल जाता है, क्या करता अपने बच्चे का खेलना प्रारंभ कर देता अपनी मिट्टर मंदी के साथ। आगे देखिए अगला बिंदु, भोलानाथ उनके मित्र मंदी द्वारा बचपन में खेल गए तमाशे। पाठ में बताया गया है कि भोलानाथ उनके मित्र मंडली जो है वो तरह तरह के तमाशे, तरह तरह के खेल खेलते थे, जिसमें कभी कभी क्या है उसके पिता भी आ जाते थे। और तरह तरह के खेल के अंदर क्या है, वो कई बार क्या करते थे, नाटक नाटक में चबूतरा बना देते थे, नाटक नाटक में जो है मिठाइयों की दुकान बना देते थे, मिठाइयाँ देते थे एक दूसरे को। बच्चों को मिठाइयों का बहुत अधिक प्रेम होता है, स्नेह होता है। कई मिठाइयाँ पाठ में बताई गई है, उनके जलेबियां बना देते, कचौरियां बना देते, मतलब आदि मिठाई खिलौने के हिसाब से, खेलने के हिसाब से एक दूसरे को कहते, मिठाई की दुकान लगानी, एक दूसरे को खाना खिलानी या मिठाई खुआ दी, ये बताया गया पाठ के अंदर। और कई बार गोंदा, गोंदा क्या होता है, मकान बना देते थे छोटा था, उसके अंदर रहने रहते थे। तो जो बच्चों के खेल हैं, जो आमतौर पे छोटे बच्चे खेलते हैं, वही खेल कौन कहते थे, भोलानाथ उसकी मत्ते मन्नी खेलते रहते थे। उन खेल तमाशों के अंदर उसके पिता भी क्या है, कई बार आ जाते थे, भाग ले लेते थे, खिलाने का प्रयास करते थे भोलानाथ को, उनके मित्रों को। ये अगला बिंदु है। अगला बिंदु देखिए, बाल जीवन, बाल जीवन की अन्य समितियां। देखिए बाल जीवन क्या होता है, बाल जीवन होता है बचपन, बचपन के जीवन की अन्य समितियां। बाल क्या है यहाँ पे, ये को बोलते हैं बचपन। बचपन का जो जीवन है वो आज सोच रहा है, कौन सोचा है, ताकेश्वर नाथ सोचा है अपने बचपन के बारे में। और समितियों का मतलब क्या होता है, समितियों का मतलब होता है यादें, जो अपनी यादें होती है बचपन की, सभी की यादें होती है बचपन से जुड़ी हुई। बचपन कभी लौट कर नहीं आता, कहा भी जाता है एक बार जो बचपन बीत गया। बचपन के अंदर जो स्नेह, जो प्रेम प्रत्येक व्यक्ति से मिलता है, वो आगे जाकर इतनी ज्यादा तनाव आ जाता है जीवन के अंदर कि प्रत्येक व्यक्ति अपना बचपन याद करता है। जब कोई तनाव नहीं होता, उठे बैठे खेले कूदे, ये जो बचपन होता है, तो वही याद कौन कर रहा है यहाँ पे, ताकेश्वर नाथ अपने बचपन की चीजों क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि कैसे बचपन में वो खेल करते थे, पिता भी उनके साथ आ जाते थे। ये सब चीजें बताने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए, श्राद्ध मैगी पढ़ना। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण घटना एक है, यहाँ पे श्राद्ध बताई गई है। और श्राद्ध क्या है कि वो खेल खेल में क्या करते हैं, एक बार सांप के बिन में क्या डाल देते हैं, वो अपना हाथ डाल देते हैं। कौन डाल देते हैं भाई, अपना हाथ। खेल खेल में एक बार सभी बच्चे टिन्ने पर चढ़कर चूहे के बिन में पानी डालने लगते हैं। चूहे के बिन में क्या डालते हैं, पानी डालने का प्रयास करते हैं। कौन से बिन के अंदर, चूहे के बिन पे।
चूहे के बिन पे क्या डालते हैं बच्चे, खेन खेन पर क्या करते हैं, टीने बना होता है, पानी डालने का क्या करते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि गणेश जी के चूहे की रक्षा करेंगे, शिव जी का सांप निकल गया। बताया गया है गणेश, आपको पता है चूहा किसका वाहन है, गणेश जी का है। प्रेम भी क्या करता है गणेश जी से अपने वाहन से, अपने जो मूसा से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। मूसा चूहे का ही पैर बच्ची है। तो चूहे की रक्षा करने के लिए गणेश जी के पिता कौन थे, महादेव शिव जी। और शिव जी का क्या निकल गया, सांप निकल गया। और जब शिव जी का सांप निकल गया, बच्चे जो थे भोनानाथ और उनके बच्चे क्या थे, वहां पे खेल रहे टिन्ने के अंदर। सांप को देखते क्या हुआ, भयभीत हो गए। उनमें क्या मच गई, भगदड़ मच गई। और सभी लोग क्या है, डर से भागे। किसी के सिर पर चोट लगी, किसी के दांत टूट गए। और भोनानाथ भी बहुत अधिक भयभीत हो गया, घबरा गया। घबराने का मतलब क्या है, वो भयभीत हो गया सांप को देख करके। सांप ने अगर डस लिया तो आज क्या है, आज मैं मृत्यु हो जाएगी। सभी बच्चे बहुत ही तेज गति से भागे। भागते हुए क्या एक दूसरे टकरा भी गए, किसी के दांत टूट गए, किसी के सिर पर चोट लगी। और भोनानाथ का साहस सही क्या हो गया, नहू नवान हो गया। भुना के साय सही पे क्या आ गया, खून लग गया। क्योंकि बच्चे में भदगा मच गई शाम को देखकर। उन्होंने सोचा नहीं था, श्राद्ध महंगी गति कहते हैं ना, श्राद्ध नहीं करनी चाहिए बच्चों को। तो उन्होंने सोचा नहीं था ऐसी श्राद्ध करेंगे तो ऐसा कुछ भुगतना पड़ेगा। मतलब चूहे के बिन में पानी डालेंगे तो क्या आ जाएगा, सांप आ जाएगा। और सांप को देखकर सभी बच्चे क्या हो गए, भयभीत हो गए। और बोनरा का सही क्या हो गया, नहू नवान हो गया। और वह रोते चिल्लाते हुए घर में घुस गए। उसी समय बाबूजी क्या थे, बांधने बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। हुक्का पी रहे थे। हुक्का पीना गांव के अंदर ग्रामीण संस्कृति है। ये जो चैप्टर है वो पूरा किस पे केंद्रित है, ग्रामीण संस्कृति पर आधारित है। किस पे आधारित है, ग्रामीण संस्कृति पर। तो वो क्या पी रहे थे, ग्रामीण संस्कृति के अंदर हुक्का पीना भी एक कला होती है। तो हुक्का पी रहे थे बाबूजी बैठे हुए। आम तौर पर भोनानाथ अपने पिता से जहां नहीं करता था, अपने पिता के पास जाता है। लेकिन अब वो डरा हुआ है, शरीर पर खून लगा हुआ है। तो तुरंत क्या है, वो चिल्लाते हुए घर जाता है। और उसे बार बार पुकारने पर भोनार उनकी पुकार को अनसुनी कर भोनार के पिताजी घबरा जाते हैं। भोनार को देखकर खून से डॉक्टर देखा हुआ, तो वो जो बुलाते हैं क्या हुआ पूछने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो डरा हुआ, भयभीत हुआ सीधा कहाँ चला जाता है, माँ की गोद में। माँ की गोद में मतलब माता की अंचन में चला जाता है। वहां जाके छिप जाता है, इतना ज्यादा भयभीत होता है। उस समय माँ क्या कर रही थी, उस समय माँ चावल साफ कर रही थी। क्या कर रही थी उस समय माँ, चावल साफ कर रही थी। और बोना को होते हुए देखकर अपने आंचल में छिपा लेती है। कौन छिपा लेती है, भोनानाथ की माँ। और डर से कांपते हुए सब काम छोड़कर माँ समय भी होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है भोनानाथ की माँ, क्योंकि भोनानाथ का सही क्या था, नहू नुहान हो गया था। भोनानाथ का सही क्या हो गया था, घायल हो गया था भोनानाथ। जगह जगह चोटें लग गई थी। इसलिए माँ भी क्या है, साया काम छोड़कर क्या करती है, होना प्रारंभ कर देती है। और भोनानाथ को डरा हुआ देखकर रोने का कारण पूछती है। जल्दी से देखिए, आमतौर पर अगर चोट लग जाती है, खून हो जाता है तो हंदी लगाते हैं। हंदी से क्या है, कुछ ठंडक मिल जाती है, खून उग जाता है। तो भोनानाथ की माँ भी क्या करती है, हंदी पीस कर अपने बच्चे को लगाती है। किस बच्चे को लगाती है, भोनानाथ को हंदी पीस कर लगाती है। घर में बहुत शोर मच जाता है। भोनानाथ केवल केवल धीमी आवाज से, घबराया हुआ बच्चा केवल धीमी आवाज से क्या कहता है, सांप। पूरा तो बोल नहीं पाता, सांप है मतलब सांप कहने का प्रयास करता है। और सारा शरीर टटर कांप रहा है। भोनानाथ आंखें खोलना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उससे वो घटना याद आती है। और जब वो घटना याद आती है तो डर से क्या, उसकी आंखें बंद हो जाती है कि आज तो सांप क्या है, सामने है, सांप में मार डालेगा। जैसी वो घटना दिमाग में आती है, पुनः वो होना शुरू कर देता है और अपनी आंखें डर से क्या करता है, बंद कर देता है। और माँ उसे बार बार निहार रही है। भोनानाथ अपनी आंखें खोलना चाहता है पर उसकी आंखें नहीं खुल रही है, डर के मारे, भय के मारे। और उसे गले लगा देती है। उसी समय बाबूजी दौड़ कर आते हैं पूछने के लिए हुआ क्या, क्यों उसका बेटा भोनानाथ जिससे वो प्रेम करते हैं इतना नहूनवान हो गया, इतना घायल हो गया। वो मेरे पास भी नहीं आया, जबकि हमेशा क्या है मेरे पास आता है। आज माता के पास पहुंच गया और माँ से उसे अपनी गोद में लेना चाहते हैं। और माँ से क्या अपनी गोद में लेना चाहते हैं भोनानाथ को। लेकिन परंतु भोनानाथ अपनी माता का आंचल नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे आंचल में क्या मिलती है, प्रेम और शांति मिल जाती है। क्या मिलती है उसे आंचल में, माता के आंचल में क्या मिलती है, प्रेम वह शांति मिल जाती है। प्रेम वह शांति मिलती है। इसलिए भोनानाथ क्या करता है भाई, अपने माता का आंचल उस समय उस घटना का नहीं छोड़ना चाहता। पिता भोनानाथ का पिता भयभीत, भोनानाथ का पिता भाग के आता है और बच्चे को गोद में लेना चाहता है। लेकिन उसे उस समय अपने पिता की जगह अपने माता के द्वारा ज्यादा सुरक्षित अनुभव करता है। इसलिए माता के आंचल से, माता की गोद से वो बाहर नहीं आता। उसे क्या मिलती है माता की गोद में,
प्रेम और शांति का अनुभव होता है, वहीं वो रहता है। इसके साथ ये अध्याय क्या कर देते हैं, लेखक समाप्त कर देते हैं। मतलब श्री पूजन सहाय जो लेखक है इसको लिखने वाले, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपने देखा होगा। उसका मुख्य उद्देश्य है माता के आंचल, माता की गोद के बारे में बताना कि माता के आंचल में, माता की गोद में बच्चे निभे रहते हैं, बच्चों को ज्यादा शांति मिलती है, बच्चों को ज्यादा सुकून मिलता है, बच्चों को ज्यादा प्रेम मिलता है, बच्चे वहां निश्चित रहते हैं, वहां से बाहर नहीं आते, चाहे उन्हें पिता से ज्यादा स्नेह हो। यही बताने का प्रयास इस पाठ में किया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के अंदर जो माता का आंचल पाठ है, इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।